students, how are you? Students, we are doing chapter 10 of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have already completed previous 3 parts of this chapter, and the chapter name is the other side of zero. Okay, तो इसके शुरू के 3 पार्ट्स मैं आपको करा चुकी हूँ। अब ये 4th पार्ट है इस चैप्टर का। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 10.3 इंटीजर इन अदर प्लेसेस। ठीक है, तो अगर इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं बच्चों तो वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो अभी आता है आपका क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। क्रेडिट्स एंड डेबिट्स क्या होता है, तो आइए ये समझते हैं। जैसे कि आप सपोज़ करिए कि आपका एक बैंक में अकाउंट है, लोकल बैंक में, तो आपके उसमें कितने हैं 100 रुपीज़ है दैट यू हैव बीन सेविंग ओवर द लास्ट मंथ। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट एट 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ है तो आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। फिर आपने क्या किया, आपने उसमें 60 रुपीज़ और ऐड कर दिए नेक्स्ट डे में। ठीक है, आपने डिपॉजिट कर दी उस अकाउंट में। तो ये आपका बैंक पासपोर्ट क्या शो करता है, क्रेडिट। ठीक है, अगर आप कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका क्या होता है, क्रेडिट। अगर आप कुछ भी विड्रॉ करते हैं, पैसे अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपका होता है डेबिट। ठीक है, अगर हमने इसमें किसी भी बैंक में आपने डिपॉजिट किया है तो वो आपका होगा क्रेडिट। तो देखिए 100 रुपीज़ हमारे पास पहले से थे, हमने 60 रुपीज़ और ऐड कर दिए तो हमारा क्रेडिट कितना हो जाएगा, 100 + 60 इज इक्वल टू 160। ये आपका क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस 160 रुपीज़। ठीक है, इतना हुआ। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आपको इलेक्ट्रिक बिल देना था तो आपने 30 रुपीज़ उसमें से क्या कर लिया ऑफ योर बैंक अकाउंट। द नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 30 रुपीज़ यूजिंग योर बैंक अकाउंट। दिस इज शोन इन योर पासबुक एज अ डेबिट। आपने उसमें से 30 रुपीज़ निकाल लिए, आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना था तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी कि आपके पास 160 रुपीज़ थे। ठीक है, आपने उसमें से 30 रुपीज़ निकाल लिए तो आपके पास कितने बचेंगे, 130। ओके, अब आपका बैंक बैलेंस ये हो गया। यानी कि क्रेडिट, आप पैसे जमा करते हैं वो क्रेडिट हो गया और आप पैसे निकालते हैं वो आपका डेबिट हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस। आपको बड़ी परचेज करनी है बिजनेस के लिए, उसके लिए चाहिए आपको 150 रुपीज़। तो अगेन दिस इज शोन एज अ डेबिट। तो आपने 150 रुपीज़ निकाल लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास 130 रुपीज़ थे। ठीक है बच्चों, 130 रुपीज़ थे। अभी हमने इसमें से क्या किया, देखिए 130 रुपीज़ है, हमने इसमें से 150 रुपीज़ निकाल लिए तो हमारे पास कितने बचे, तो ये माइनस में चला गया हमारा बैलेंस, -20। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं इज़ दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। हाँ बच्चों, अगर आपका बैंक में माइनस में भी अकाउंट चला जाता है तो वो भी पॉसिबल है। तो क्या होता है, कुछ बैंक क्या अलाउ करती हैं, योर अकाउंट बैलेंस बिकम नेगेटिव। ठीक है, कुछ बैंक अलाउ करती हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और फी, उसमें वो लगता है, इंटरेस्ट लगता है, फी लगती है। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज़ योर बैलेंस नाउ। अभी आपसे पूछा है बैलेंस हमारा कितना हो गया था बच्चों, व्हाट इज़ योर बैलेंस नाउ, -20 हो गया था। ठीक है, अब आपने क्या किया, फिर योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डेज अलाउ यू टू मेक 200 रुपीज़ एट योर बैलेंस द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको कुछ और परचेज करना था तो यू टू मेक 200 रुपीज़ और योर बिजनेस, तो आपको 200 रुपीज़ चाहिए तो आपको इसमें क्या होगा, फिर आपका बैलेंस क्या होगा। तो आप क्या सोच रहे हो, यू कैन थिंक ऑफ एज क्रेडिट एज पॉजिटिव नंबर एंड डेबिट एज नेगेटिव नंबर। ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्या क्रेडिट आपका पॉजिटिव नंबर में होता है और डेबिट नेगेटिव नंबर में होता है। तो बच्चों, जो भी आपका क्रेडिट होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, और जो भी आपका डेबिट होता है वो आपका होता है नेगेटिव। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ जमा करते हैं, जैसे कि 3 रुपीज़ हैं, आपने उसमें 5 और डाल दिए तो ये प्लस में चला गया, यानी कि +5, ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट। आपके पास 3 रुपीज़ थे, उसमें से आपने 2 निकाल लिया, यानी कि माइनस में क्या हो गया, आपका डेबिट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर हम कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने अपना बैंक अकाउंट किससे स्टार्ट किया बच्चों, 0 रुपीज़ से स्टार्ट किया। ठीक है, अभी आपका क्या है, देन यू हैव क्रेडिट ₹30, 40, 50 एंड डेबिट 40, 50 एंड 60। व्हाट इज़ योर बैंक बैलेंस नाउ। तो आपने 0 रुपीज़ से स्टार्ट किया, अब आपको बताना है कि आपका क्रेडिट हुआ, आपका डेबिट हुआ, तो वो आपका कितना कितना हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, क्रेडिट हमारा कितना कितना है, तो आप क्रेडिट लिख लीजिए। क्रेडिट आपका कितना कितना है बच्चों, ₹30, ₹40, ₹50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 30, 40, 50 इज इक्वल टू रुपीज़, ये आपका हो गया 120। ठीक है, फिर हमारा डेबिट, अभी डेबिट हमारा कितना हुआ, डेबिट देख लीजिए ₹40,
₹50, ₹60, तो ये आपका हो गया 150, ठीक है 150। तो आपका बैलेंस क्या हुआ? तो बच्चों बैलेंस क्या होता है आपका? बैलेंस हमारा होता है बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है, यानी कि जितना आपने जमा किया और जितना आपने निकाल लिया, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो आपका क्रेडिट कितना है? आपका क्रेडिट है आपका 120 और डेबिट आपका कितना है 150, ठीक है। तो 120 में से 150 गए तो आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस माइनस में हो जाएगा, -30 रुपीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्रेडिट लिख लिया हमने, डेबिट लिख लिया, फिर बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट, यानी कि आपने जो जमा किया है वो उसमें से आप जितना निकाला है वो माइनस कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? इतना बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो आपका बैलेंस हो गया -30 रुपीज़, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए अब आप जब तक। हाँ, सपोज, ये भी वैसे ही है आपका क्वेश्चन। सपोज यू स्टार्ट विथ ₹0, ठीक है, ₹0 से आपने स्टार्ट किया एंड देन यू हैव डेबिट, आपने इतना डेबिट लिया और इतना आपने क्रेडिट, ठीक है। व्हाट इज़ योर बैंक बैलेंस? तो इसमें भी आप क्या करेंगे? पहले आप डेबिट को प्लस कर लीजिए। तो डेबिट हमारा कितना हो जाएगा? डेबिट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का डेबिट कितना हो गया आपका? 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 255 रुपीज़, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। अब आप इसे इसमें क्या पूछा है? एन देन अ सिंगल क्रेडिट। क्रेडिट आपका कितना है? 256 रुपीज़ है बच्चों, है ना, और डेबिट आपका 255 है। तो आपका बैलेंस कितना होगा? बैलेंस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बैलेंस इज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट हमारा कितना है? 256 रुपीज़ ये वाला, और डेबिट कितना है? 255। तो 256 माइनस 255 आपका कितना हो जाएगा? ₹1। गॉट इट बच्चों? क्लियर है ना इतना? ठीक है, चलिए क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाई इट इज़ जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। बच्चों हमें ज़्यादातर यही ट्राई क्यों करना चाहिए कि हमारी बैंक में पॉजिटिव बैलेंस ही हो। तो इसकी क्या परिस्थिति है? व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट मे बी वर्थ वाइल टू टेम्पररी हैव अ नेगेटिव बैलेंस। अगर नेगेटिव बैलेंस हो तो क्या होगा? हमारी बैंक में पॉजिटिव बैलेंस ही क्यों होना चाहिए? तो ये आपको थ्योरी में लिखना है, तो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये मैंने आपका कर दिया है। देखिए, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट हेल्प अवॉइड ओवरड्राफ्ट फीस। तो ठीक है, अगर हम पॉजिटिव बैलेंस रखेंगे और तो इसका इंटरेस्ट चार्जेस नहीं रहेगा पॉजिटिव बैलेंस में, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपके बैंक में तो भाई पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि आपके बैंक में मान लीजिए अगर 1000 रुपीज़ भी है पॉजिटिव में, यानी कि तो आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। और अगर आपके बैंक में नेगेटिव में हो जाता है तो आपको कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो भाई बैंक में ऑलरेडी अकाउंट में ही माइनस में चल रहा है, तो अभी और प्रॉब्लम आ जाएगी तो और ज़्यादा माइनस में चला जाएगा, इंटरेस्ट और ज़्यादा लगेगा। तो इसका यही है बच्चों, है ना। तो ये मैंने आपको पूरा लिख दिया है, देख लीजिए आप। ओके, समझ में आया ना बच्चों इतना? ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, ये हो गया आपका। अब ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। अभी ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन में क्या है? देखिए, आपको ये एक इमेज दे दी है। इमेज क्या आपको ये बता दिया गया है, ये हाइट दे दी गई है आपको सी लेवल पर, तो आपको वही बतानी है। जैसे कि आप देखिए ए, ठीक है, आपको ए दिख रहा है ना। अभी आप बताइए ए की कितनी हाइट है? ठीक है, ये ए है, ये ए कितने पे है बच्चों? ये देखिए 1500, ठीक है। तो ए पे आप क्या लिख देंगे? कितना है बच्चों? 1500। और ये ऊपर में जा रहा है, देखिए बच्चों ये सी लेवल है, ठीक है, ये आपका सी लेवल है, ये ऊपर में जा रहा है, ये वाले नंबर सारे प्लस में होंगे। और ये देखिए नीचे में जा रहा है ना बच्चों, बिलो द सी लेवल, ये आपके किस में होंगे? माइनस में होंगे, ये प्लस में होंगे, ठीक है, समझे। तो आपका ए हमारा हो गया +1500, और बी हमारा कितना है? देखिए बी हमारा ये रहा, बी हमारा कितना है? -500, ठीक है। अभी हम देखें सी हमारा ये रहा, देखिए अब देखिए बच्चों ये रहा सी, ठीक है। तो सी हमारा कितना है? 0 और 500 के बीच में भी नहीं। देखिए इसके 5 पार्ट्स हैं बच्चों, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5।
तो एक पार्ट कितने का हो गया, 0 और 500 के बीच में 5 पार्ट है, तो एक पार्ट हमारा कितने का हो गया, एक पार्ट 100 का हो गया। तो अभी हमारा कितने पे है, 3 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 300। ओके, क्लियर है। अभी हमारा डी हम देख लेते हैं। डी तो बच्चों ये आ गया नीचे है बेटा ये तो, ठीक है। अभी आप देखिए डी 1000 और 1500 के बीच में है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1000, ये यहाँ पे 1100, ये 1200, फिर देखिए 13 14, ये आपका हो गया 15, तो ये कितना है 1200, और ये माइनस का 1200 क्योंकि ये सी लेवल के नीचे में है, ये माइनस में है, ठीक है। फिर आपका देखिए ई आपका कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब ई देखिए, ई आपका ये रहा, तो आपका ये कितना है, ई देखिए आप, ये आपका कितना हो रहा है, ये 1000, ये 1100, ये आपका हो गया 1200, ये ऊपर में है तो प्लस का 1200, ठीक है। अब आपका एफ देखिए, एफ आपका ये रहा, तो इसको आप ना बच्चों ऐसे सीधे करके ले आया करिए। तो एफ आपका कितना है, 0 और 500 के बीच में, यानी कि 0 के बाद में ये इधर से नीचे चलेगा तो 100, फिर ये आपका हो जाएगा 200, ये नीचे में है तो माइनस का 200। फिर आपका जी देखिए बच्चों, ये वाला है, ये जी 0 से एक लाइन ऊपर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 100, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन एंड विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट है आपका, ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट आपका ये ए, और लोएस्ट पॉइंट आपका कौन सा है, डी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप लिख देंगे ए, और ये लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी है कैन यू राइट द पॉइंट ए बी से लेके जी तक इन अ सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, कैन यू राइट द पॉइंट इन अ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। यानी कि आपको इसमें किस में लिखना है, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ए, ठीक है। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग सबसे बड़ा कौन सा है, ए, ठीक है। उसके बाद में ई, उसके बाद में आपका सी, उसके बाद में जी, उसके बाद में एफ, उसके बाद में बी, उसके बाद में डी, ठीक है। डिक्रीज होगा, देखिए सबसे बड़ा हमारा ए है, ए के बाद में देखिए ई के बाद में ये सी के बाद में आपका जी के बाद में एफ के बाद में बी के बाद में डी, ये डिक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, यानी कि डी सबसे नीचे डी, फिर आपका हो जाएगा, इसमें साइन ऐसे लगेगा, देखिए छोटा है ना, तो लेस देन डी, लेस देन बी, बी लेस देन एफ लेस देन जी, ये देखिए जी लेस देन सी लेस देन ई लेस देन ए, ठीक है। समझ में आया, ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आपका इसमें पूछा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स हाइट। तो देखो बच्चों, द हाईएस्ट पॉइंट, देखिए यहाँ से लिखेंगे द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ। क्या है हाईएस्ट पॉइंट, पता है आपको, इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ पे वो क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। और व्हाट इज इट हाइट्स, इट्स हाइट कितनी है इसकी पता है आपको, 8848 मीटर एबव सी लेवल के ऊपर में 8848 मीटर है इसकी, ठीक है। इतना क्लियर है, फोर्थ वाला हो गया। अभी आपसे पूछा है फिफ्थ वाला, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड और ऑन द ओशियन फ्लोर, व्हाट इज इट्स हाइट। तो आपका लोएस्ट पॉइंट बताना है बच्चों, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका। तो लोएस्ट पॉइंट है बच्चों आपका अर्थ पे, तो आप लिखेंगे लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज, लोएस्ट पॉइंट है आपका मरीना ट्रेंच, ओके। और आपको पता है मरीना ट्रेंच क्या है, इन द पैसिफिक ओशियन में, मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, ओके। और इसकी हाइट पता है कितनी है, एट अ डेप्थ, कितनी डेप्थ है इसकी, 11034 मीटर, और ये सी लेवल के नीचे है, बिलो सी लेवल, ठीक है बच्चों।
हो गया ये आपका। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिगर इट आउट। ये आपके टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेस इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है इंडिया में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस से भी कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया, यानी कि बहुत माइनस में चला गया, बहुत माइनस में चला गया, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। टेम्परेचर जितना माइनस में जाता है उतनी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया। आपको इंडिया में कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, और इन प्लेसेस में क्या कॉमन है, और ये टेम्परेचर जो है इतना ठंडा क्यों होता है, दूसरी जगह पे क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपका लिख दिया है। देखिए ये देखिए दिख रहा है ना, सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो 0 डिग्री इंक्लूड लेह लद्दाख, कारगिल में, स्पीति वैली में, गुलमार्ग में, सिक्किम में। ठीक है, और इसके कॉमन फैक्टर क्या है, हाई एल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड बहुत हाई है, लैटीट्यूड है इसका, ये नॉर्थन इंडिया में है सब, और स्नोफॉल एंड लैक ऑफ सनलाइट, सनलाइट की बहुत कमी रहती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, और बाकी अदर प्लेसेस इन इंडिया रिमेन वार्मर ड्यू टू कोल्ड लोअर एल्टीट्यूड्स, कोस्टल इन्फ्लुएंस एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट दैट प्रिवेंट टेम्परेचर ड्रॉपिंग। तो इसकी वजह से ये आपका ड्रॉपिंग यानी कि कम होता जाता है, इन्हीं सारे रीज़न की वजह से ये इसका टेम्परेचर जो है बच्चों कम होता जाता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए आप, ये देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको पूरा। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आपको टेम्परेचर दिया है और आपको टाइम दिया है। ठीक है, लद्दाख में ले है ना, लद्दाख में ले है ना, तो वहाँ पे बहुत ठंडा होता है विंटर के टाइम पे, कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो ये फॉलोइंग टेबल है, आपको इसमें मैचिंग करनी है बच्चों। ठीक है, ये लद्दाख की बात हो रही है। तो देखिए अभी हम देखते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों देखिए रात में ठंडा होता जाता है ना, आपने देखा होगा, जैसे दिन में थोड़ा गर्मी भी लगती है लेकिन रात में ज़्यादा ठंडा लगता है। रात में ठंडा क्यों लगेगा, जितना टेम्परेचर माइनस में होगा, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ती जाती है। तो यानी कि जैसे कि 11 बजे की बात कर रहे हैं रात के, तो ये -2 है। फिर बच्चों रात के 2 बज गए, तो यानी कि और ज़्यादा ठंडा हो गया, टेम्परेचर और माइनस में चला गया। तो देखिए रात के 2 बजे कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अब क्या आया, सुबह के अभी 11 बज गए, अब 11 बज गए तो 8 डिग्री सेल्सियस। फिर देखा है सनलाइट आ जाती है और धूप आ जाती है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर जैसे हो गया आपका 14 डिग्री सेल्सियस दोपहर के 2 बजे। ठीक है, क्लियर है। ये तो आपका अपने लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका 10.4 करूँगी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आई है तो हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।